हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द लॉ ऑफ थॉट ट्रांसमिशन अकॉर्डिंग टू नेविल गोडार्ड। हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे आसपास के सारे लोग, हमारे बड़े, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे फोक्स, हमारी सोसाइटी बेसिकली हमें आज तक यही बताती आई है कि आप कौन क्या सोच रहा है ये चेंज नहीं कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप अपने मन में चल रहे विचारों को दूसरे के मन तक पहुंचा सको। ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा वही लोग कर पाते हैं जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी या फिर ह्यूमन साइंस से बहुत परे हों। बट दिस इज़ नॉट ट्रू। आप एक्चुअली में अपने थॉट्स दूसरों तक पहुंचा सकते हो एंड दिस इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ थॉट ट्रांसमिशन। ये लॉ बोलता है कि आप अपने दिमाग में चल रहे थॉट्स को किसी और तक पहुंचा सकते हो बिकॉज हम सब एक ही सबकॉन्शियस के अलग अलग पार्ट्स हैं। अब हम सब एक ही सबकॉन्शियस के पार्ट हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है, इमेजिन करो कि दुनिया में सिर्फ एक ही ट्री है और हम सबके ब्रेन्स उस ट्री के छोटे छोटे ब्रांच हैं। तो इन दी एंड अगर कोई एक ब्रांच में कुछ हलचल होगी तो वो हलचल का रिजल्ट पूरे सबकॉन्शियस पे पड़ेगा या उस पूरे ट्री पे पड़ेगा, राइट? नेविल ने कहा है कि वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ वन यूनिवर्सल माइंड। आप इसे इस तरह से इमेजिन करो कि मान लो, मतलब मेरे साथ इमेजिन करो, मैं जो बोल रही हूँ वो इमेजिन करो। एक बहुत बड़ा कोई माइंड है, ठीक है? जैसा ब्रेन होता है उसको वो पिक्चर इमेजिन करो और अब ये इमेजिन करो कि उस बड़े ब्रेन में से छोटे छोटे ब्रेन्स टूट के गिर रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि अलग अलग छोटे छोटे ब्रेन्स उसमें से निकल रहे हैं। तो नेविल का मतलब है कि जो भी इंसान है इस दुनिया में वो एक दूसरे से अलग नहीं है बिकॉज वो सब इन दी एंड उस बड़े वाले माइंड सबकॉन्शियस उसके पार्ट हैं। तो दैट मीन्स अगर कोई एक बंदा कुछ सोचेगा तो उसका असर बाकी लोगों पे भी पड़ेगा। बट द कैच इज, ये असर कहाँ पड़ेगा? ये असर पड़ेगा उस इंसान की रियलिटी में। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हम सबकी अपनी एक अलग रियलिटी होती है। तो हम अपनी रियलिटी में जो इमेजिन करते हैं वो हमारी रियलिटी में होता है, मतलब हमारी दुनिया में होता है। वही आपके सामने या फिर आपके साथ जो पर्सन खड़ा है वो क्या इमेजिन कर रहा है वो आपको नहीं पता, तो आप उसकी रियलिटी नहीं देख सकते। बट आप साइमल्टेनियसली एक दूसरे की रियलिटी में एग्जिस्ट करते हो। इसी के थ्रू निकलता है और इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है द लॉ ऑफ थॉट ट्रांसमिशन। इसी से आपको समझ में आएगा कि लॉ ऑफ थॉट ट्रांसमिशन होता क्या है। लॉ ऑफ थॉट ट्रांसमिशन कहता है कि अगर हम चाहें तो हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं बाय यूजिंग आवर सबकॉन्शियस माइंड, यूजिंग आवर इमेजिनेशन, बिकॉज हम लोग एक ही यूनिवर्सल माइंड के अलग अलग टुकड़े हैं। बट अब आप लॉ ऑफ थॉट ट्रांसमिशन इसका यूज़ करके आप अपनी बात या फिर आप टेलीपैथी कैसे कर सकते हो। बेसिकली हम टेलीपैथी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली कोई एक ऐसी चीज़ सोचनी है जो आप चाहते हो कि आपके सामने खड़ा या फिर आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है वो बोले। मान लो कि आप चाहते हो कि आपके सामने खड़ा हुआ पर्सन आपसे ये बोले कि वो आपसे बहुत लगाव है, उसको आपसे बहुत लगाव है, या फिर वो आपसे बहुत प्यार करता है, या फिर आप चाहते हो कि आपके सामने खड़ा हुआ पर्सन ये बोले कि यार मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो चली गई है और ये जो
मैं अभी जो मैंने आपको ये सीन बताया कि वो आपसे बोले कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो चली गई हैं, तो इसका यूज़ करके आप किसी की लाइफ अच्छी या फिर बेटर भी कर सकते हो, बिकॉज ही एग्जिस्ट इन योर रियलिटी, तो आपको इमेजिन करना है कि आपको क्या करना है। बेसिकली आपको थीटा स्टेट में जाना है या फिर एकदम रिलैक्स्ड स्टेट में जाना है, और रिलैक्स स्टेट में जाके बेसिकली मेडिटेटिव स्टेट में जाना है, और उस स्टेट में जाके आपको इमेजिन करना है कि आपके जो सामने खड़ा पर्सन है वो आपकी आंखों में आंखें डाल के ये बोल रहा है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, या फिर जैसे कि मैंने बताया कि मेरी लाइफ की जो भी समस्या थी, जो भी प्रॉब्लम थी, वो अब चली गई है, और अब मैं फाइनली वो लाइफ जी रहा हूँ जो मैं हमेशा से जीना चाहता था। या फिर मान लो कि एक एग्जांपल दे देती हूँ कि मान लो अगर आपका कोई भाई है या कोई बहन है तो उसकी जॉब नहीं लग रही है, ठीक है, तो आप इसका यूज़ करके आप वो उसके लिए जॉब मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है कि आपको उस इंसान को जिसके लिए आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको अपने सामने विजुलाइज करना है, और उसको ये बोलते हुए विजुलाइज करना है कि फाइनली मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया, फाइनली मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल चुकी है। और इस सीन को कई बार रिपीट करो, जब तक रिपीट करो जब तक कि आपको ऐसा ना लगने लगे कि ये थॉट अब आपके दिमाग में अच्छे से भर चुका है, आपका माइंड उस थॉट से अब सैचुरेट हो चुका है। इसी तरह से आप यूज़ करते हो द लॉ ऑफ थॉट ट्रांसमिशन, आप यूज़ करते हो टेलीपैथी। बट रिमेंबर, ये टेलीपैथी यूज़ करने से पहले आपके मन में ये बिलीफ होना चाहिए कि लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ थॉट ट्रांसमिशन, ये बेसिकली मैनिफेस्टेशन वर्क्स। बिकॉज अगर आपके दिमाग में ये बिलीफ नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन, कुछ भी जो भी आप बोलना चाहते हो वो वर्क नहीं करेगा। तो आपको सबसे पहले तो अपने आप से कई बार ये बोलना है कि हाँ, मेरे लिए ये लॉ वर्क करता है, मेरे लिए ये लॉ वर्क करता है। ऑलराइट, सो दिस वाज लॉ ऑफ थॉट ट्रांसमिशन। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करो एंड आई विल ट्राई टू आंसर दैट डाउट as soon as possible. Okay, so I'll see you in the next video. Bye bye.